ढोलकपुर नामक एक गांव हुआ करता था। रामू भी उसी गांव का किसान था। उसका खेत उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अपनी चतुराई से वो हमेशा दूसरे किसानों से ज्यादा कमाने की सोचता रहता। जहां गांव के बाकी किसान मेहनत करते, अच्छे बीज, जैविक खाद और पानी की सही व्यवस्था पर ध्यान देते, वहीं रामू शॉर्टकट अपनाने में लगा रहता। वो बाजार से सस्ते नकली बीज लाता, खाद भी मिलावटी लेता, जो फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, पर जमीन की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे खत्म कर रहा था। जब गांव वाले रामू को समझाते तो वो हंसते हुए कहता, भाई मेहनत तो मूर्ख लोग करते हैं, अक्लमंद कम समय में ज्यादा कमाई करता है। रामू की चालाकी ने उसे शुरू में कुछ फायदा भी दिया। जब दूसरों की फसल धीरे धीरे बढ़ रही होती, तब उसकी फसल पहले तैयार हो जाती और वो जल्दी बेचकर पैसा कमा लेता। गांव के कुछ युवा उससे प्रभावित भी होने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो शहर के लिए अनाज खरीदने आया था। उसने गांव के सरपंच को बताया कि वो साफ गुणवत्ता वाला अनाज ही खरीदेगा और अच्छे दाम देगा। ये सुनकर सारे किसान उत्साहित हो गए। सबने अपनी अच्छी फसल तैयार की। रामू ने भी अपने गेहूं की बोरियां लादकर मंडी पहुंची। वो सोच रहा था कि व्यापारी उसकी फसल देखकर सबसे पहले उसी से खरीदेगा, क्योंकि वो सबसे पहले तैयार हुई थी। लेकिन जब व्यापारी ने उसकी गेहूं की बोरियां खोलकर देखी, तो उसका चेहरा बिगड़ गया। व्यापारी ने गुस्से से बोला, ये क्या है? इसमें तो कीड़े चल रहे हैं, ऊपर से रंग भी अजीब सा है। ये गेहूं खाने लायक नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से मूर्ख। रामू चुप खड़ा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। व्यापारी ने बाकी किसानों की फसल देखी। वो साफ, मोटे दाने वाले और बिना मिलावट की थी। उन्होंने तुरंत खरीदारी शुरू कर दी। बाकी किसान हंसते खिलखिलाते घर लौटे, पैसे और सम्मान दोनों लेकर, और रामू अकेला बैठा रहा। बोरियां वहीं पड़ी थी। उस दिन शाम को रामू अपने खेत में गया। सूखी मिट्टी और थकी हुई जमीन जैसे उससे सवाल कर रही हो, कब तक मुझसे धोखा करता रहेगा। रामू शांत होकर बैठ गया और पहली बार उसने दिल से सोचना शुरू किया। मैंने हमेशा शॉर्टकट लिया, दूसरों को मूर्ख समझा, लेकिन आज मुझे ही सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। रामू को याद आया, जब उसके पिता खेतों में काम करते थे तो हर बीज को प्रेम से बोते थे, जमीन को पूछते थे और कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। तभी गांव में उनका सम्मान भी था। अगले दिन रामू गांव के मंदिर गया और कसम खाई, अब से मैं मेहनत करूंगा, जमीन को धोखा नहीं, सेवा दूंगा। रामू ने अपने खेत को फिर से तैयार किया। इस बार वो खुद जैविक खाद, बीज को छांटा, खुद ही खेत में हल चलाता। गांव वाले हैरान थे। वे सभी सोच रहे थे कि रामू बदल गया क्या। कुछ लोग हंसे भी। चलो अच्छा है, अब समझ आ गया इसे। समय बीता गया। रामू की जमीन फिर से उपजाऊ हुई, पौधे हरे भरे और ताजगी से भर गए। इस बार उसकी फसल थोड़ी देर से तैयार हुई, लेकिन गेहूं इतने सुंदर थे कि जो भी देखता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक साल बाद वही व्यापारी फिर गांव आया। जैसे ही उसने रामू की फसल देखी, वो मुस्कुराया और बोला, यही फसल तो चाहिए मुझे, साफ, शुद्ध और मेहनत की पहचान। रामू को सबसे ऊंचा दाम मिला। गांव वाले तालियां बजा रहे थे और रामू मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में घमंड नहीं, संतोष था। सीख: धोखा, चालाकी और शॉर्टकट कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। किसान हो या कोई भी व्यक्ति, जब तक जमीन से जुड़कर मन से काम नहीं करेगा, तब तक असली फल नहीं मिल सकता। रामू की कहानी हर उस इंसान को सिखाती है जो मेहनत से बचकर सफलता पाना चाहता है। सच्चाई की राह देर से सही, लेकिन सबसे बेहतर मंजिल तक पहुंचाती है।